हेलो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। उनका जीवन परिचय कहाँ से कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को कब 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही गांव, कहाँ पे? लम्ही गांव। जो लम्ही गांव कहाँ पे होता है विद्यार्थियों, कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय, क्या था? अजायब राय था। इनके पिता का नाम क्या था विद्यार्थियों? अजायब राय था। तथा इनकी माता का नाम आनंदी देवी बताया जाता है। क्या था इनकी माता का नाम? आनंदी देवी था। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, क्या था इनकी पत्नी का नाम? शिवरानी देवी था। और 1906 में इनकी शादी हुई थी। अर्थात ये सेकंड नंबर की पत्नी थी, ठीक है ना? सेकंड नंबर की पत्नी थी शिवरानी देवी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सेवा सदन, कौन सी है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे के सारे क्या है? इनके उपन्यास है। ये सारे के सारे क्या है? इनके उपन्यास है। कौन कौन से उपन्यास? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। और विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि उपन्यास किसे कहते हैं। अर्थात ऐसी रचनाएं जो कल्पना करके लिखी जाती हैं या भविष्य के आधार पर कल्पना करके जिसको लिखा जाता है वो उपन्यास कहलाता है। आगे देखिए, इन्होंने सोजे वतन, मानसरोवर, जो 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है इनका मानसरोवर जो रचना है? वो 8 खंडों में प्रकाशित है। गुप्तधन, कौन सी रचना? गुप्तधन। ये सारी की सारी इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। कौन कौन सी है कहानी संग्रह? सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंडों में है, और गुप्तधन, ये तीनों चारों रचनाएं इनकी कहानी संग्रह में गिनी जाती हैं। अगला देखें, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। क्या है? ये इनके नाटक हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखित नाटक है। कौन कौन से हैं? करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने नाटक लिखे हैं। और आपको पता है नाटक किसे कहते हैं? जो रंगमंच पर जो किए जाने वाले जो पट कथाएं होती हैं उनको नाटक कहा जाता है। आगे देखो, कुछ विचार, विविध प्रसंग अर्थात अनेक प्रसंग, ये सभी इनके क्या है? निबंध संग्रह है। अर्थात प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में निबंध भी लिखे हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कारों से या सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्य रूप से हैं साहित्य अकादमी का पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण और पहल सम्मान। कौन कौन से? साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पहल सम्मान आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से मुंशी प्रेमचंद को सम्मानित किया जा चुका है। तो आगे देखते हैं प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य एवं आधुनिक कवियों में तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्थात हिंदी की जितनी भी साहित्य रचनाएं हैं उनमें और आधुनिक हिंदी कवियों में उनका नाम महत्वपूर्ण है। उनका पूरा जीवन संघर्षों एवं अभाव में बीता है। विद्यार्थी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लगभग सभी कवियों का जीवन संघर्षों और अभाव में बीता है। तो ये लाइन एक कॉमन लाइन है जो लगभग सभी कवियों में आप इसका यूज कर सकते हो, और पहली लाइन को भी आप लगभग सभी कवियों में यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं, उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू एवं फारसी भाषा में हुई। कौन सी भाषा से हुई? उर्दू एवं फारसी भाषा से हुई है। प्रेमचंद ने सबसे पहले कौन सी भाषा सीखी? उर्दू एवं फारसी भाषा सीखी। आगे देखते हैं, सन 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह विद्यालय में अध्यापक के पद पे भी नियुक्त हुई।
किस पे हुए? विद्यालय में, स्कूल में अध्यापक के पद पे भी नियुक्त हुए। कब हुए? उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, अर्थात 10वीं कब पास की? 1898 में। और उसके तुरंत बाद ही वो विद्यालय में अध्यापक के पद के लिए चुने गए। मैट्रिक पास करने के बाद, जैसे तैसे उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की तथा अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। किस में करना चाहते थे वो? अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। अर्थात किसमें करना चाहते थे? अंग्रेजी भाषा में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। असहयोग आंदोलन जो कब चला था? असहयोग आंदोलन 1920-21-22 के आसपास से चला था। तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया, अर्थात उन्होंने नौकरी त्याग करके स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, अर्थात अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से उपन्यास लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, और संस्मरण के साथ साथ उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं की भाषा शैली सरल रही है और सहज, सीधी सादी तथा खड़ी बोली रही है। प्रेमचंद की अपनी रचनाओं की भाषा शैली कैसी रही है? सरल एवं सहज या खड़ी बोली रही है। आगे देखते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग भी उन्होंने किया है। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर, कब? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई है। कब हुई है मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु? 8 अक्टूबर 1936 में हुई है। तो ये था विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए।